नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और संजय युधिष्ठिर के द्वारा और कृष्ण के द्वारा झिड़के जाने के बाद, चेतावनी सुनने के बाद वापस हस्तिनापुर को आ गए हैं। और जब संजय हस्तिनापुर वापस पहुँचते हैं तो धृतराष्ट्र के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल मंगल पूछी है। युधिष्ठिर अपने मंत्रियों भाइयों सहित कुशल हैं। आपके सामने पहले जो उनका राज्य धन आदि उन्हें प्राप्त था वो उसे वापस लेना चाहते हैं। युधिष्ठिर की दृष्टि में दया ही परम धर्म है। वो धर्म विहीन निष्प्रयोजन सुख नहीं चाहते। उनके कष्टों को देखकर तो मैं भी मानने लगा हूँ कि मनुष्य के पुरुषार्थ की अपेक्षा ईश्वर का विधान ही बलवान है। आपका कर्म दोष महाराज, आपका कर्म दोष अत्यंत भयंकर, अवर्णनीय तथा भविष्य में पाप एवं दुख को प्राप्त कराने वाला है। इसे भी देखकर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि परमात्मा का विधान ही प्रधान है। जब तक विधाता चाहता है तभी तक मनुष्य प्रशंसा पाता है। युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके और उसको आप पर ही छोड़कर सदाचार से सुशोभित हो रहे हैं। महाराज, आप अपने कर्मों पे तो ध्यान दे दीजिए जो धर्म और अर्थ से विपरीत है। इसीलिए आपकी इस लोक में निंदा हो रही है और परलोक में भी आपको नरक का भोग भोगना पड़ेगा। आप इस समय अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों को अलग कर किसी भी तरह से उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी सफलता में संदेह है। और यदि सफल हो भी गए तो अधर्म के कारण आपकी बड़ी निंदा होगी। जो लोग बुद्धिहीन, नीच कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक बैर भाव बनाए रखने वाले, क्षत्रियोचित युद्ध विद्या में अनभिज्ञ, पराक्रमहीन, अशिष्ट होते हैं, उन्हीं लोगों पर आपत्तियां आती हैं। आपके पास श्रेष्ठ मंत्री है, स्वयं आप बुद्धिमान हैं, फिर आप जैसे साधन संपन्न विद्वान पुरुष ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं? ये आपके मंत्रवेत्ता कर्ण आदि ने जो पांडवों को राज्य ना देने का निश्चय कर लिया है वो कौरवों के लिए भावी विनाश का कारण बन गया है। राजन, यदि युधिष्ठिर आप पर ही सारे पापों का भार डालकर आप ही की तरह पाप के बदले पाप करने की इच्छा कर लें तो सारे कौरव असमय ही नष्ट हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा और संसार में आपकी निंदा फैलेगी। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लोकपालों के अधिकार से बाहर हो? तभी तो अर्जुन स्वर्गलोक से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख कर सम्मानित होकर लौटे थे। ये शौर्य विद्या अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होती है। तृष्णा का तो कोई अंत है नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वो व्यथा और दुख से रहित हो, तृष्णा की निवृत्ति के लिए कार्य करे। जगत में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा मनुष्य को प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए अपराध करने पर लोग अपराधी की निंदा करते हैं और साधु पुरुष की प्रशंसा करते हैं। अतः आप तो भरत वंश में विरोध फैलाते हैं, मैं तो आपकी निंदा करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध से प्रजा का विनाश ही होगा। यदि आप मेरे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो अर्जुन ने जो है वो समस्त कौरवों को जला देंगे, भस्म कर देंगे। महाराज, आप ही समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर जुए के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्य का लोभ न छोड़ सके, उसका भयंकर परिणाम अब सामने आने वाला है। अब आप देख लीजिएगा। आपने ऐसे लोगों को, कर्ण शकुनी जैसे लोगों को इकट्ठा किया है जो विश्वास के योग्य हैं ही नहीं। आप अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण पृथ्वी की रक्षा करने में असमर्थ हैं, कभी समर्थ नहीं हो सकते हैं। इस समय तो मैं रथ के वेग से हिलने डुलने के कारण मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, कल सवेरे आप कौरवों के सामने आप लोगों को युधिष्ठिर का संदेश मैं दूंगा। राजन, अब मुझे आराम करने की आज्ञा दीजिए। इसके साथ ही वो धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर अपने शयन गृह में पहुंच जाते हैं और राजा धृतराष्ट्र को अवाक छोड़ जाते हैं, चिंता में छोड़ जाते हैं, भय से ग्रसित छोड़ जाते हैं।
तो आगे आने वाली रात में क्या राजा धृतराष्ट्र को नींद आएगी या नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं क्या होता है। तो मित्रों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।